भी रखी हुई है। मैडम ये हमारे भोपाल इकाई द्वारा पीछे आ जाओ, पीछे एक बार पीछे आ जाओ। मंत्री वाले के नाम जिला है, जिसमें हम लोगों का एक सामूहिक बीमा करवाया जाता है पत्रकारों का शासन के द्वारा। उसमें प्रीमियम राशि बढ़ा दी गई है। हम ये चाहते हैं कि 65 से 70 साल की उम्र के जो पत्रकार उनका निःशुल्क किया जाए और बाकी के जो पत्रकार हैं उनका न्यूनतम राशि किया जाए। तो मैं ज्ञापन के वाचन के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सनोलिया जी से निवेदन करूँगा कि आज महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संगठन की प्रदेश इकाई के हमारे उज्जैन जिला अध्यक्ष श्री लाडा इकाई के अध्यक्ष श्री राजेश जी रघुवंशी के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन में जो बातें लिखी है मैं उनको पढ़ूँ, उससे बेहतर है कि मुझे इन सब चीज़ों की स्टडी मैं ऐसे ही बता देता हूँ। मध्य प्रदेश शासन ने पत्रकारों का बीमा करने का एक निर्णय लिया था बहुत पहले, लगभग 8 या 10 वर्ष पहले। और इस निर्णय में 2 कैटेगरी है। एक वो पत्रकार है जो एग्रीडेट पत्रकार है, मध्य प्रदेश शासन से अधिकृत है, और एक पत्रकारों का समूह ऐसा है जो अधिकृत नहीं है और लेकिन वो आज भी फील्ड में बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम करते हैं। मध्य प्रदेश शासन की जितनी भी कल्याणकारी योजना है उन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बड़ी बात यह है कि जो एग्रीडेट जर्नलिस्ट है उनके लिए जो प्रीमियम बनाई गई है वो एज के हिसाब से बनाई गई है। सभी उम्र की 30 की अलग, 35 की अलग, 40 की अलग है और 4 लाख का इंश्योरेंस होता है मेडिकल एम्प्लॉय से, और 10 लाख का एक्सीडेंट होता है। इसी तरह से सेम जो अधिकृत पत्रकार नहीं है उनका भी 4 लाख का और 10 लाख का इंश्योरेंस होता है। अब इसमें जो अधिकृत पत्रकार नहीं है मध्य प्रदेश शासन से, उनका एक बहुत बड़ा समूह है मध्य प्रदेश में, उनके लिए 50% की छूट सरकार देती है। मतलब 50% राशि उन्हें स्वयं भरना है और 50% की राशि उनकी सरकार भरेगी। लेकिन अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने GST में कुछ रियायत दी है और उसके बाद भी हमारी जो प्रीमियम आई है वो अभी शासन की तरफ से जो हमें भरना है दोनों कैटेगरी के पत्रकारों को, वो बढ़ी हुई प्रीमियम आई है। चूँकि बढ़ी हुई प्रीमियम इसलिए अब उपयुक्त नहीं है कि GST में भी कहीं ना कहीं छूट दी गई है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो जो सरकार ने मध्य प्रदेश शासन ने जो प्रीमियम जो बढ़ा के दी है उस प्रीमियम को कम की जाए। इस मांग को लेकर हम सभी लोग आज आदरणीय SDM महोदया के समक्ष आए हैं। एक तो हमारा यह इशू है, दूसरा इशू यह भी है कि पत्रकार लोग आए दिन कहीं कहीं फील्ड में काम करते हैं और कई तरह के उनके खिलाफ झूठे प्रकरण भी दर्ज किए जाते हैं, प्रताड़ना का शिकार भी होते हैं। तो हमारा एक पत्रकार साथी जो शाहजहाँपुर के थे उनके साथ कई अभद्रतापूर्ण व्यवहार हुआ है। तो हमारी ये मांग आज इस प्लेटफॉर्म से ये है कि ऐसे जो भी हमारा पत्रकार साथी शाहजहाँपुर के साथ उनके साथ जो अभद्रतापूर्ण व्यवहार हुआ है उसकी एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो भी एक दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक दूसरा मुद्दा भी यहाँ मैं बोलना प्रासंगिक समझूंगा, शायद आज भी प्रशासनिक अधिकारी उस मुद्दे को अमल में नहीं ला रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने एक सर्कुलर जारी कर रखा है, ये संभवतः 2012 का एक सर्कुलर है कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ यदि कोई FIR दर्ज होती है, उनके खिलाफ यदि कोई प्रकरण दर्ज होता है तो उसमें CSP और DSP अधिकार का हम चाहे तो आदरणीय मैडम को उस सर्कुलेशन की कॉपी भी उपलब्ध करा देंगे कि यदि किसी पत्रकार के अगेंस्ट में कोई प्रकरण दर्ज होता है तो प्रकरण दर्ज करने के पहले एक CSP और DSP स्तर का अधिकारी वो उसकी जांच करे और यदि वो झूठा पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ भी कार्रवाई करें। इस तरह का भी एक सर्कुलर है और वो मैं देखने में आ रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के सर्कुलर पर आज भी परिपालन नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि उस सर्कुलर की कॉपी भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे और एक अच्छा संदेश नागरिकता से जाएगा कि कहीं ना कहीं भविष्य में खबर हो कि किसी पत्रकार साथी के खिलाफ कोई प्रकरण यदि दर्ज होता है तो पहले उसकी एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए। नाम दिया है तो आप प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ नागदा की ओर से ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें पहला ज्ञापन है वो जो इनका बीमा होता है उसकी बढ़ी हुई प्रीमियम राशि को कम करने को लेकर है।
जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित है। साथ ही एक और ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है जो शाजापुर में पत्रकार साथी के विरुद्ध जो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हुई है उसके विधिवत जांच के लिए और कार्रवाई के लिए दिया गया है। ये दोनों ही ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवा दिए जाएंगे और आपकी भावनाओं से अवगत करा दिया जाएगा। थैंक यू।